हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 27 फरवरी का दिन, संडे का है और आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हमारे यहाँ डिनर पर आने वाले हैं। तो आई थिंक वो लोग 3-4 बजे तक आएंगे। तो स्नैक्स और डिनर हमारा प्रोग्राम बना हुआ है साथ में करने का, तो बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ मैं। हम अभी मार्केट से आए हैं काफ़ी सारा सामान लेकर, और कुछ सामान मैंने फ्रिज में भी रख दिया, जैसे पनीर, दही, दूध, ये सब। फिर मुझे याद आया कि व्लॉग भी स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो वही कर रही हूँ। और चाय बन रही है क्योंकि काम करने के लिए शक्ति की जरूरत है, और तन की शक्ति, मन की शक्ति चाय। तो बस वही कर रही हूँ। और सब्जियां जो मैं लेकर आई हूँ वो धोने लगा रही हूँ। तो चलिए काम शुरू करते हैं, और बीच बीच में आप लोगों से भी बातें करते रहेंगे क्योंकि आज काम बहुत ही ज़्यादा है। हम मार्केट से आए थे, और फिर आपको पता ही है कि मार्केट से आके सबसे पहले काम, अगर मैं सब्जियां लेकर आई हूँ तो वो धोकर रखती हूँ। उससे मुझे लगता है कि आधा काम हो जाता है, मतलब सॉर्ट हो जाता है काम। तो बस वही सब्जियां वगैरह धो रही हूँ। और ये होता है ना कि अगर आप फ्रिज में धुली हुई सब्जियां रखते हो ना, तो आपको जब भी यूज़ है, हड़बड़ी है, कुछ भी है, तो आप फटाफट से निकाल के वो सब यूज़ कर सकते हो। और ये खीरे वगैरह जो है ये सब मैं लाई थी रायते के लिए, खीरा और गाजर। बाकी टमाटर तो सब्जी में यूज़ हो जाती है। बीन्स भी लाइक वीक का भी थोड़ा सामान मैं ले आई थी। अब गए थे तो वीक के लिए भी थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली थी मैंने वेजिटेबल्स की। तो बस वही धोकर रख रही हूँ। सब्जियां मैंने धो ली हैं, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मेन्यू डिसाइड कर रही हूँ। तो मेन्यू में मैंने ये सोचा कि मैं दाल बनाऊंगी एक, हो सके तो मिक्स दाल, हो सके क्या वही बनाऊंगी मिक्स दाल, मटर पुलाव, रायता हो गया, और सब्जी पनीर हम लेकर आ गए, पनीर की सब्जी और चपातीज। ये तो फिक्स है, ये तो बनाना ही बनाना है। इसके बाद मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि 3-4 बजे वो लोग आ जाएंगे ना, तो मैं सोच रही हूँ पकौड़ों की भी कुछ तैयारी करके रेडी कर लेते हैं, ताकि मतलब पकौड़े भी हो जाएं। तो इस सब का हमें काफी टाइम लग जाएगा। अभी टाइम हो गया है 2:15 का, तो जल्दी जल्दी से काम पे लगती हूँ। सबसे पहले पकौड़ों की तैयारी करती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। प्याज पूरी इतनी जितनी मैंने रखी है सारी यूज में आएगी। कुछ पकौड़ों में डालना है, और कुछ जो 2-3 रेसिपीज मैं बना रही हूँ उसके लिए। तो सारी प्याज मैं एक साथ छील के रख लूंगी। अब ये सब धोना है, इसलिए मैं सिर्फ काउंटर टॉप पे ही सारी चीजें रख रही हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया है कि मैं को जितनी चीज़ें चॉपिंग करनी होती है सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे रख लेती हूँ, और एक साथ सारी चीज़ें छील कर चॉप कर लेती हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाता है कि काम कितना बाकी है और कितना करना है। तो बस अभी सारी प्याज छील रही हूँ, लहसुन ऑलरेडी छील गया है, आलू भी। तो अब इसकी चॉपिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ये चॉपिंग पकौड़ों के लिए है, इसलिए मैं इस तरीके से इसको चॉप कर रही हूँ। क्योंकि आपको भी पता है हम सब जब कुकिंग करते हैं तो पकौड़ों के लिए हमें बड़ी स्लाइसेस चाहिए, और सब्जियों के लिए हमें बिल्कुल बारीक टुकड़े चाहिए प्याज लहसुन वगैरह के। तो चॉपिंग का भी कितना डिफरेंट रिक्वायरमेंट और तरीका होता है ना, तो उसी तरीके से जैसा स्लाइस मुझे चाहिए मैं वैसा चॉप कर रही हूँ। ये चॉपिंग अभी आलू की हो गई, और अभी ये प्याज मैं चॉप कर रही हूँ पकौड़ों के लिए। ये जो टक टक की आवाज़ होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये हमने सब कुछ रेडी कर लिया, आलू, पालक, थोड़ी सी मेथी, हरी मिर्च और प्याज। और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन और थोड़े से वो सूखे हुए धनिया और जीरा को कूट कर ऐसे, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस गेस्ट आने के पहले भी आप ये सारा कुछ रेडी करके रख सकते हैं। इसमें पानी मत डालिएगा और नमक नहीं डालेगा, बस बेसन इसके ऊपर भुरक के रख दीजिए, और इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिए।
जैसे ही आपके गेस्ट आएंगे आप इसमें पानी डालिए, नमक डालिए और पकौड़े निकालना तैयार कर दीजिए। दाल के लिए मैंने पंचमेल दाल बनाई थी, तो मसूर की दाल लिए, तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की काले छिलके वाली दाल और प्लेन उड़द दाल। इसको धोकर भिगा देना है। और फिर मैं जो भी कुकिंग के लिए जितना भी चॉपिंग करना था, तो प्याज मैंने रफली चॉप कर लिए थे और उसको बारीक करके रख लिया था, क्योंकि कोई गेस्ट आया है और आप पूरे टाइम कुकिंग में ही लग जाओ चॉपिंग एंड ऑल में, तो फिर उनको आप कब टाइम दोगे ना। इसी वजह से मैंने चॉप करके प्याज रख ली। फिर उसके बाद तड़के के लिए मैंने हरी मेथी ली थी और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ये सारी भी चीज़ें मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी। इससे क्या होता है, आप एक साथ पूरा इंग्रेडिएंट चॉप करके रख लेते हो ना, तो आपको बार बार चॉपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस चीज़ में जितना डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो बस ये अदरक वगैरह भी मैंने चॉप करके रख लिया है और कांच के बाउल्स में, एयर टाइट बाउल में पैक कर लिया है। बस अब इसको देखिए ऐसे मैंने अच्छे से पैक कर लिया है, तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको। जब आप ऐसे प्याज और ये अदरक, लहसुन ये सब चॉप करके रख लेते हैं ना, तो कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि वो लोग स्नैक टाइम पे आ रहे हैं, तो मुझे पहले स्नैक बनाना है और फिर डिनर की तैयारियां स्टार्ट करूंगी। इसलिए मैंने ये चॉप करके रख लिया और इसको फ्रिज में रख दूंगी, और जब मुझे कुकिंग स्टार्ट करनी होगी तो ये रेडी टू यूज रहेगा। तो ट्राई कीजिएगा ऐसा कभी आप भी ट्राई करने के लिए, कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। मुझे खीर भी बनानी है स्वीट के लिए, तो मैंने ये जो चावल है, छोटे साइज वाले चावल, उनको धोकर और थोड़ी देर सुखा लिया था। तो अब इसको मैं बारीक करूंगी मिक्सी में। वो जो पल्स वाला होता है ना, उसको 2-3 बार हम चलाएंगे तो ये बहुत बारीक हो जाएंगे। फिर इसको घी में सेकेंगे और फिर जो दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा था उसमें डाल देंगे। तो चलिए इनको थोड़ा बारीक कर लेते हैं। कढ़ाई में डाल देंगे घी, और ये देखिए चावल मैंने बारीक कर लिए हैं जस्ट पल्स में चलाकर। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। तो बस इसको सिम पे रखेंगे और ये चावल इसमें डाल देंगे सिकने के लिए। इनको अच्छे से सेकेंगे और ये जो दूध हमारा काफी देर से उबल रहा है, इसमें हम डाल देंगे। तो इसको मैं अच्छे से सेक लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। चावल हमारे सिक गए हैं, इसमें से सुगंध भी आ रही है सिकने की, और जो चावल जैसे ट्रांसपेरेंट रहते ना, थोड़े थोड़े ओपेक होना स्टार्ट हो गए। तो बस अब हम इसको जो दूध हम उबाल रहे थे उसमें डाल देंगे। मुझे खीर का पॉट चेंज करना पड़ा था, क्योंकि जिसमें मैं बना रही थी ना, वो नीचे से जल रहा था उससे दूध, तो फिर मैंने पॉट चेंज कर दिया। खीर हमारी रेडी है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये जितना केसर था मेरे पास, और इसमें डाल दूंगी मैं कूट कर थोड़ी सी इलायची, और शक्कर परोसने के टाइम ही डालूंगी। बस अब मैं इसको ढक कर रख देती। काम करते करते के बीच में ही गेस्ट आ गए थे, तो फिर मैंने पानी वगैरह दिया ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो हमारे 4-4:15 के करीब आए थे, तो हमारा भी चाय का टाइम था वो। तो मैंने सोचा सबके लिए चाय और पकौड़े हो जाएंगी, तो बस वही पकौड़े बना रही थी मैं। और जो मेरे हस्बैंड है उनकी वाइफ भी, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनकी मदर और उनकी वाइफ आए थे हमारे घर। तो उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, उनका नाम ज्योति है। तो वो पूरे टाइम मतलब मेरी हेल्प करा रहे थे और बोल भी रहे थे कि तुम इतना सारा कुछ क्यों करी। तो मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है, अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो कुछ मतलब स्पेशल होना चाहिए ना, गेस्ट को भी फील होना चाहिए कि हम स्पेशल हैं। तो बस वही। और उन्होंने पकौड़ों की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने बोला तुमने कितने कम बेसन में पकौड़े बनाए हैं। मेरे हस्बैंड को वैसे ही पकौड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरी मम्मी जो है ना, उनको ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े नहीं पसंद। तो सेम हैबिट हमारे अंदर भी आई हुई है। बस फिर चाय रेडी हो गई थी और मैं चाय छानने लगी थी, पर ना
चाय पता नहीं क्यों कप में कम जा रही थी और बाहर ज़्यादा गिर रही थी, मुझे तो यही लग रहा था। आई थिंक जिससे मैं चाय छान रही हूँ ना वो बहुत बड़ी है कप के हिसाब से, वो थोड़ी छोटी रहती ना फिर सही रहता। खाना मेरा रेडी हो गया है, पनीर की सब्जी, मटर पुलाव और दाल, रायता बना हुआ है और खीर भी बन गई है। तो जैसे ही सबको भूख लगेगी खाना परोस दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल का जो व्लॉग था मेरा मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि जो हमारे गेस्ट थे वो काफ़ी लेट गए थे और इतना सारा काम करने के बाद मैं काफ़ी थक भी गई थी। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और घर पे बहुत अच्छी रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, तो मैं धूप में बैठी हुई हूँ। तो आज का जो व्लॉग है, मैं जो 27 तारीख वाला व्लॉग है वो मैं अभी एंड कर रही हूँ 28 तारीख की सुबह में। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो ये प्रिपरेशन वाला व्लॉग था आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा और इससे आप लोगों को ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी हेल्प तो होगी ही। तो अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मास्सलामा।